हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत कथा को पूरी तरह श्रवण करेंगे और 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम भी सुनेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, लेकिन फागुन मास की शिवरात्रि का एक विशेष ही महत्व है। माना जाता है कि फागुन मास की महाशिवरात्रि को महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और शास्त्रों में यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव अपने निराकार रूप से साकार रूप अर्थात ज्योतिर्लिंगों में प्रादुर्भवित हुए थे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम कथा को श्रवण करते हैं। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एकांत में बैठे थे। मनोरम और शांत वातावरण में माता पार्वती के मन में विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने व्याकुल व उत्सुक मन से भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज मैं आपके मुख से महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनना चाहती हूँ और यह भी बताइए कि क्यों और किस स्त्री को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, हे देवी पार्वती, आपने आज इस जगत के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न पूछा है। देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस शिवरात्रि के व्रत को पूरी श्रद्धा व निष्ठा से मेरा चिंतन करते हुए करते हैं, उसके इस जन्म और अनेक जन्मों के सहस्रों पाप नष्ट हो जाते हैं और उस मनुष्य के घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं तथा उस पर मेरी असीम कृपा सदैव बनी रहती है। तब माता पार्वती हाथ जोड़कर कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा कहिए। मैं इस कथा को पूर्णतः प्रेम पूर्वक सुनूंगी और इसका प्रचार प्रसार तीनों लोकों में करूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी सुनो। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण देश में एक दंडकारण्य नामक वन था। उसमें एक शिकारी जो बहुत ही क्रूर और दुष्ट था, उसका नाम विश्वरूप, वो उस जंगल में निवास करता था। उसके अंदर तनिक भी दया भाव न थी। वह प्रतिदिन जंगल जाता और अलग अलग जानवरों का क्रूरतापूर्वक शिकार करता था। और हे देवी, उन बेजुबान व असहाय जानवरों को मारते समय उसको बिल्कुल दया न आती। यहाँ तक कि जंगल से आने जाने वाले राहगीरों को भी लूट लेता था और यदि कोई राहगीर धन देने से मना करता तो उसे जान से मार देता था। उसने अपने जीवन काल में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया था। इस प्रकार के पाप कर्म करते हुए उसके जीवन के बहुत समय बीत गए। एक दिन शिवरात्रि का दिन था, लेकिन वह शिकारी तो नास्तिक था। उसे धर्म पूजा पाठ में कोई रुचि न थी। जब वह सुबह उठा तो उसकी पत्नी, माता पिता भूख से व्याकुल उसके पास आए और कहा, हे पुत्र, हम अत्यंत भूखे हैं, कृपा कर हमारे भोजन का प्रबंध करो। यह सुनकर वह शिकारी तुरंत उठा और झोपड़ी में जाकर तीर धनुष लेकर उस दिन वह पूरे दिन जंगल में घूमता रहा, परंतु उसे कोई शिकार न मिला। इधर दिन बीत रहा था और उधर भगवान सूर्य अपनी लालिमा बिखेर रहे थे। यह देखकर शिकारी व्याकुल हो उठा कि घर पे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। माता पिता जो भूख से इतने व्याकुल थे, उनकी क्या दशा हो रही होगी। अब मुझे कुछ न कुछ भोजन के लिए लेना ही होगा, नहीं तो वे भूख से अपने प्राण त्याग देंगे। यह सोचकर वह जंगल के भीतर गया तो उसे एक विशाल सरोवर दिखा। उसे देखकर वह शिकारी खुश होकर सोचने लगा कि कोई न कोई जानवर यहाँ पानी पीने अवश्य आएगा, तब मैं उसे मारकर अपना शिकार बना लूंगा। यह सोचकर वह पास के विशाल बेल के पेड़ पर चढ़ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। शिकार का इंतजार करते करते रात हो गई। अब शिकारी भूख प्यास से विचलित होने लगा। अर्धरात्रि में एक हिरनी उछलती कूदती पानी पीने सरोवर पर आई। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और ज्यों ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तभी पात्र का जल और कुछ बेलपत्र जमीन पर गिर पड़े। इस प्रकार जमीन पर
पेड़ के नीचे प्राचीन शिवलिंग था, जिस पर जल व बेलपत्र गिरे, और इस प्रकार शिकारी के पहले पहर की पूजा अनजाने में ही संपूर्ण हो गई, जिससे उसके इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए। इधर पात्र की आवाज सुन हिरनी ने पेड़ पर बैठे शिकारी को देखा तो विनय करते हुए बोली, हे व्याध, रुक जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी हंसते हुए बोला, हे हिरनी, आज मेरा पूरा परिवार भूखा है। अब मैं तुम्हारा शिकार करके अपने घर ले जाऊंगा और अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। यह सुनकर हिरनी अत्यंत दुखी हुई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, अपनी रक्षा इस शिकारी से कैसे करूं। हिरनी पुनः विनती करते हुए बोली, हे व्याध, अगर मुझे मारकर मेरा मांस खाने से तुम्हारे परिवार की भूख शांत होती है तो तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, परंतु मेरी बात ध्यान से सुनो। इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं। मैं तुम्हारे हाथों से मरने से पहले अपने बच्चों से एक बार मिलकर उन्हें अपने पति को सौंप कर वापस आ जाऊंगी। ऐसा मैं तुम्हें वचन देती हूँ। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी। उस असहाय हिरनी की बात सुनकर शिकारी ठहाके मारकर हंसने लगा और फिर बोला कि हे हिरनी, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कैसे करूं? तब हिरनी ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने शपथ लेती हूँ कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। अगर मैं वापस नहीं आई तो मुझे ऐसा पाप लगेगा जैसे ब्राह्मण को ग्रंथ बेचकर और अपने पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचार करने वाली स्त्री को लगेगा। ऐसी कठोर शपथ लेने के बाद वह शांत हो गई। तब शिकारी को हिरनी पर विश्वास हो गया। तब वह बोला, ठीक है, तुम जाओ और अपने बच्चों से मिलकर आओ। मैं इसी सरोवर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। शिकारी का धन्यवाद कर और सरोवर से पानी पीकर हिरनी अपने बच्चों से मिलने चली गई और इस प्रकार रात का पहला पहर शिकारी ने जागते जागते बिताया। अब रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। तभी उस सरोवर पर हिरनी की बहन उसे ढूंढते ढूंढते आ गई। उसे देखते ही शिकारी ने तुरंत धनुष बाण से निशाना लगाया। तभी उसके पात्र में रखे पानी व बेलपत्र दोबारा से शिवलिंग पर गिरा। इस प्रकार अनजाने में दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। पात्र की आवाज सुन हिरनी ने ऊपर देखा तो उसे हाथ में तीर धनुष साधे शिकारी दिखा। तब वह बोली, हे व्याध, आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ, क्योंकि मेरे इस शरीर के खाने से अनेक लोगों की तृप्ति होगी। परंतु तुम मुझे अभी मत मारो। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें मैं अपने पति को सौंपकर वापस आ जाऊंगी। तब शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं? क्योंकि मैंने पहले ही अपना एक शिकार खो दिया है। तब वह हिरनी बोली, मैं भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहती हूँ, यदि मैंने अपना वचन तोड़ा तो मेरे द्वारा किए गए सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवत भक्त होकर शिव की निंदा करता है और जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौटकर ना आई। तब उस शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने कहा, हे हिरनी, तुम जाओ और शीघ्रता से लौट कर आओ। और वही जल पीकर अपने बच्चों से मिलने चली गई। अब वह शिकारी वहीं उनका इंतजार करने लगा और इस तरह रात्रि का दूसरा पहर भी बीत गया। अब रात्रि का तीसरा पहर बीतना ही वाला था। तभी उसकी नजर एक हृष्ट पुष्ट हिरण पर पड़ी। उसने उसे मारने के लिए तीर धनुष उठाया और फिर उसी प्रकार से जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इधर हिरण ने देखा कि उसे एक व्याध निशाना लगाए पेड़ पर बैठा है। तब हिरण बोला, हे व्याध, यह आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। तब शिकारी ने कहा, हिरण, मेरा परिवार बहुत भूखा है, इसलिए मैं अब आपका शिकार करके अपने घर ले जाऊंगा। तब हिरण बोला, यदि आपने
यहाँ आई मेरी पत्नी और उसकी बहन को मार डाला है, तो शीघ्रता से मेरे प्राण हरण कर लो, क्योंकि उनके बिना मेरा जीवन असंभव है। जिस प्रकार तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, वैसे मेरा परिवार भी मुझे अत्यंत प्रिय है, और यदि उन्हें जीवन दान दिया है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मुझे कुछ समय के लिए उनके पास जाने दीजिए, मैं अपनी पत्नी से मिलकर वापस आ जाऊंगा। अब आश्चर्यचकित होकर शिकारी ने कहा, हे हिरन, तुमसे पहले दोनों यहाँ आई थी और ऐसे ही झूठे वचन कहकर गई थी और अभी तक नहीं आई। अभी तुम अपने प्राण को संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे और लौट कर नहीं आओगे। मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। शिकारी को क्रोध में देखकर हिरन ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यह समस्त संसार विश्वास और सत्य पर चल रहा है। जिसके वचन झूठे होते हैं, उसके पुण्य भी उसी समय नष्ट हो जाते हैं। हे व्याध, शिवरात्रि पर झूठ बोलने पर, किसी गरीब का धन हड़पने पर जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगेगा यदि मैंने अपना वचन तोड़ा। तब शिकारी ने उस पर दया दिखाते हुए कहा, हे हिरन, जाओ लेकिन जल्दी ही लौट कर आना। अब हिरन, उसका पत्नी और उसकी पत्नी की बहन वचनबद्ध हो चुके थे। हिरनी ने कहा, हे स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे कैसे जी पाएंगे? मैंने उस शिकारी को सबसे पहले वचन दिया था, अतः मैं ही जाऊंगी। आप और मेरी बहन यहीं रहिए और हमारे बच्चों का ध्यान रखिए। तब बहन बोली, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, अतः मुझे जाने दो। तब हिरण बोला, हे प्रिय, तुम और तुम्हारी बहन यहीं रहो, बच्चों का पालन पोषण करो। माँ के समान बच्चों की रक्षा कौन कर सकता है और उन्हें दूध कौन पिलाएगा? इसलिए तुम मुझे व्याध के पास जाने दो। इस प्रकार की बातों को अस्वीकार करते हुए हिरणी करुण स्वर में बोली, हे प्रिय, पति बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, इसलिए हम आपके बिना नहीं रह सकते। हम भी आपके साथ चलेंगे। यह कहकर वहन के साथ वह भी जाने लगी। यह देखकर बच्चे भी उनके पीछे जाने लगे। उधर शिकारी, जो वृक्ष पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया। ऐसा करते समय पुनः जल व बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार से उसके चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे पहर की पूजा संपन्न होते ही उस शिकारी के समस्त पाप नष्ट हो गए, जो कि अनजाने में ही उसने शिवरात्रि का व्रत पूरा किया और उसके अंदर से समस्त नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई और उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया और उसमें ईश्वरीय शक्ति का वास हो गया। फिर उसने सोचा कि यह सभी मृग पशु ज्ञानहीन होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से परोपकार कर रहे हैं और धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो महापापी हूँ जो प्रतिदिन जीवों का वध करता हूँ। मैंने अपने परिवार का पालन करने के लिए अनेक जीव जंतुओं को कष्ट पहुँचाया है। मैंने कभी पुण्य कर्म नहीं किए। जन्म से लेकर आज तक पाप कर्म ही किया है। पता नहीं मृत्यु के बाद मेरी क्या गति होगी। इतना सोचकर उसने अपना धनुष बाण जमीन पर फेंककर हिरण से कहा, हे मृग, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से प्रसन्न हूँ, अतः अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। अब तुम अपने घर लौट जाओ। शिकारी से ऐसा सुनकर सभी मृग प्रसन्न हुए और उसका आभार प्रकट किया। तभी उसी समय उसी स्थान पर भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान को अपने सामने देखकर शिकारी आश्चर्यचकित हुआ। तब भगवान बोले, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना है। यह सुनकर व्याध भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा, आज मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। अब मुझे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। तब भगवान ने कहा, हे शिकारी, अब तुम मल्ल राज में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो और अपने कुल को आगे बढ़ाओ। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर व्याध उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। इधर सारे मृग
भगवान का दर्शन कर मृग योनि से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के चरणों में चले गए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जाने अनजाने में जो शिवरात्रि का व्रत करता है, मैं उसका उद्धार करता हूँ और उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब यह कथा संपूर्ण होती है। इसे सुनकर आपने महाशिवरात्रि का महामंत्र जान लिया है। तब माता ने कहा, अभी तो आपने बताया ही नहीं कि किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि वे ऐसा करती हैं तो उन्हें कैसा पाप लगता है। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो स्त्री रजस्वला हो तो उसे पूजन कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए और उसे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वे दूर से ही प्रणाम कर सकती हैं। विधवा को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव विवाह के संस्थापक है, इसलिए विधवा स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शुद्धता का पालन न करने वाले, अशुद्ध आचरण करने वाले को शिवलिंग से दूर रहना चाहिए। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती, उन्हें भगवान के अपमान का दोष लगता है, क्योंकि शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। स्त्रियों को धर्म कार्य शुद्धता का पालन करते ही करना चाहिए। और इस प्रकार महाशिवरात्रि की यह व्रत कथा संपन्न होती है। फ्रेंड्स, अब हम आगे 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों को जानेंगे। पहला सोमनाथ, दूसरा नागेश्वर, तीसरा भीमाशंकर, चौथा त्रयंबकेश्वर, पांचवा घृष्णेश्वर, छठवां बैद्यनाथ, सातवां महाकालेश्वर, आठवां ओमकारेश्वर, नौवां काशी विश्वनाथ, 10वां केदारनाथ, 11वां रामेश्वर और 12वां मल्लिकार्जुन। इसी के साथ भगवान के यह 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम संपूर्ण होते हैं।